Good morning, students. Today we are going to start with third method of measuring national income, and that is expenditure method. ठीक है, we all of us know that there exists triple identity. That is whatever is produced, जितनी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होती है, उतनी ही इनकम जनरेट होती है और उतना ही लोग खर्चा कर देते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोगों का एक्सपेंडिचर ऐड कर लें so that will be equal to national income, right? So how to calculate national income using expenditure method? I will be telling you the steps theoretically, numericals भी इसके साथ साथ, ये मैंने आपको कल पिक भी भेज दी थी इसकी. Just be attentive while listening. It's very simple. First thing is बेटे, जितने भी लोग, जितने भी इकोनॉमिक यूनिट्स फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, हमें सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको क्लासिफाई कर देना है. ठीक है, यू नो दैट वी ऑलवेज क्लासिफाई, we classify economic units into 4 different sectors, and these 4 different sectors are household sector, government sector, firm sector and rest of the world sector. You know all about these sectors, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं. ये सारे सेक्टर्स जो हैं बेटे कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं. ठीक है, सो क्योंकि एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, हम इन सबका एक्सपेंडिचर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जीडीपी आ जाएगा. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द डिफरेंट सेक्टर्स. नाउ स्टेप 2, we have to classify final expenditure. हर सेक्टर का बेटे एक्सपेंडिचर हमें देखना पड़ेगा. इनको क्लासिफाई करने का पर्पस ही ये है कि हमने हर सेक्टर से उसका एक्सपेंडिचर पूछना है, एस्टिमेट करना है और उन सबके एक्सपेंडिचर को टोटल कर देना है, so that we can arrive at the figure of national expenditure, right? So let's see, the expenditure incurred by the household sector is classified as private because it is incurred by the private sector, so it will be classified as private फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. बेटे जो हाउस होल्ड्स हैं वो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज ही लेते हैं और फाइनल गुड्स ही कंज्यूम करते हैं, तो इसीलिए जो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है उसको हम क्या नाम देंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसमें बेटे जनरली 2 कंपोनेंट्स आते हैं. ठीक है, एक household final consumption expenditure, that is the expenditure incurred by the households on the final goods and services. ठीक है, हम वो वाला खर्चा जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, तो अभी भी आप बाज नहीं आए हो बेटे फेक एंट्रीज बनाने के. चलो, सो हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो कि हाउस होल्ड हम लोग हैं बेटे, वी पीपल, जो हम फाइनल गुड्स के ऊपर, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि आपने कार ली, जैसे कि आपने ग्रोसरी ली, फ्रूट ली, वेजिटेबल ली, फीस पे की, स्कूल की फीस पे की, हॉस्पिटल की फीस की पे की, स्टेशनरी खरीदी, वॉशिंग मशीन खरीदी, ये सारा खर्चा हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है. इसी तरह बेटे प्राइवेट सेक्टर में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, जिसमें हम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या इवन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, वो लोग जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा करते हैं उनको भी हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लेते हैं. आगे जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटे, मैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलने की बजाय PFCE
बोला करूंगी, ठीक है। उसके बाद बेटे दूसरा हमारा सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर, यहाँ पर हम बात करें जनरल गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है जनरल गवर्नमेंट और दूसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटरफेयर करता है, प्रोडक्शन करता है। Here we are taking into consideration only general government. Now बेटे जो जनरल गवर्नमेंट होती है, it spends on the purchase of goods and services for the satisfaction of collective wants, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट आजकल देखो, गवर्नमेंट आपको कोविड से बचाने के लिए आपके घर में किट्स भेज रही है, आपके फ्री में टेस्ट करा रही है, आपका फ्री में इलाज करा रही है, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। ये सारा खर्चा जो गवर्नमेंट कर रही है वो किस में आएगा? दैट विल बी क्लासिफाइड एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम बोलते हैं GFCE। ये दोनों जो खर्चे हैं बेटे ये C कैटेगरी में आए, इसको हम C कह देते हैं शॉर्ट में, इसको हम G कह देते हैं, ठीक है। लेकिन आई विल बी रेफरिंग इट टू एज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज PFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज GFCE। नेक्स्ट आता है बेटे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सेक्टर कौन सा है? थर्ड, फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर किसके ऊपर एक्सपेंडिचर इनकर करता है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। वो क्या खरीदता है? कैपिटल गुड्स खरीदता है। तो फर्म सेक्टर कैपिटल गुड्स के ऊपर जो खर्चा करता है उसको हम नाम देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये जो फर्म सेक्टर है बेटे इसमें प्राइवेट फर्म्स भी आ जाती हैं और गवर्नमेंट फर्म्स भी आ जाती हैं। सिंपली स्पीकिंग all those economic units which make investment, which deal in production, which produce goods and services, that is classified as firm sector and their expenditure is classified as gross domestic capital formation, ठीक है। इसका हम नाम देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को कह देते हैं GDCF। इसके भी फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं, मैं आगे मैं करवा देती हूँ, अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए। चौथा सेक्टर है बेटे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, यानी अगर हम इंडिया की नेशनल इनकम की बात करें तो इंडिया को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज। अब बाकियों की हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, वी हैव अवर ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज एज वेल। हमारी कंट्री से गुड्स एक्सपोर्ट भी होते हैं, इंपोर्ट भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने अपनी कंट्री की GDP देखनी है, यानी हमने ये देखना है कि हमारी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हुई, ठीक है। तो हम नेट एक्सपोर्ट्स दूसरा एलिमेंट ले ले चौथा एलिमेंट लेते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स मींस डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स even though these have been sold to other countries but because these are produced in our country तो वो हमारी GDP का हिस्सा माना जाती है। ये आप कह सकते हो ना कि मैम एक्सपोर्ट्स के ऊपर खर्चा तो फॉरेनर्स कर रहे हैं, तो फिर हम इसको क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? बेटे हम इसको इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हमारा पर्पस है कंट्री की GDP को फाइंड आउट करना, लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी को फाइंड आउट करना। तो जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं, तो इसीलिए हम एक्सपोर्ट्स को ऐड करते हैं टू फाइंड आउट GDP। देन माइनस इंपोर्ट। इंपोर्ट वो खर्चा है जो हमारी कंट्री के लोग इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर कर रहे हैं, उसको हम माइनस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में, हाउस होल्ड सेक्टर में आप लोग आते हो, आपका जैसे फोन इंपोर्टेड पकड़ा हुआ है आपने, लैपटॉप आपका इंपोर्टेड है, यानी इन चीजों की प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हुई है, ठीक है। तो कायदे से ये इंडिया की GDP में नहीं आने चाहिए, लेकिन आपने ये खरीदे हैं। इसी तरह गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीजें ऐसी खरीदती है जो
फॉरेन कंट्री में बनी होती है, यानी गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, ठीक है। तो इस केस में बेटे हम इंपोर्टेड गुड्स को माइनस कर देंगे, क्यों? बिकॉज दीज हैव नॉट बीन प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। In the third step, bete, you will add all these components of final expenditure and you will arrive at GDP MP, right? After that, if you need to calculate domestic income, you will deduct depreciation and net indirect taxes and you will get domestic income. In order to arrive at national income, you have to, in the fourth step, you have to estimate net factor income from abroad and add it to domestic income to arrive at national income. So I'm repeating all this. If we want to calculate GDP MP using expenditure method, firstly we will identify all the expenditure incurred by different sectors of the economy, right? So I have already explained. You will add private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, gross domestic capital formation and net exports, and you will arrive at GDP MP. Now, these are the broader components. Sometimes you are given its parts, so you have to add those parts in order to arrive at broad component. Private final consumption expenditure may be classified as household final consumption expenditure and expenditure incurred by the non-profit organizations like schools, colleges, hospitals, or even charitable institutions serving households. नेक्स्ट इज बेटे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कौन कौन सा खर्चा करती है? गवर्नमेंट सैलरी देती है अपने एम्प्लॉइज को, तो हमने लिख दिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज के लिए गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीदती है, डोमेस्टिक मार्केट से भी खरीदती है और फॉरेन से भी खरीदती है। तो ये दोनों उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इनको ऐड कर दिया, यू गेट ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड इज बेटे gross domestic capital formation, also known as gross domestic investment expenditure. Now, gross domestic capital formation can further be classified into gross domestic fixed capital formation and inventory investment. Fixed capital formation, that is fixed assets, कौन कौन खरीदता है? बिजनेसमैन खरीदते हैं, तो हमने उसको कह दिया बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट खरीदती है या कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्चा करती है, उसको हमने कह दिया गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट या पब्लिक इन्वेस्टमेंट। हाउसहोल्ड्स घर बनाने के ऊपर जो खर्चा करते हैं, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड कर दो, आपके पास आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। न्यूमेरिकल करते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना है बेटे, अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तभी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करना है। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि अगर ये टोटल ही गिवन है तो फिर आपको इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, राइट? दूसरी बात आपने माइंड में क्या रखनी है बेटे, वो ये रखनी है कि अगर इधर ग्रॉस है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट ग्रॉस टर्म्स में गिवन है तो इधर जीडीपी आएगा। ग्रॉस 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 मींस इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स, ठीक है। इन केस यू आर गिवन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, यानी आपको पीएफसीई गिवन है, ग्रॉस फिक्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है। इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? एनीवन? व्हाट विल यू गेट? You will get net domestic product at market price. अगर इधर नेट है
इधर भी नेट आएगा। बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, कहते हैं कि मैम ने बताया था कि पहली इक्वेशन जीडीपी आनी है, तो इधर भी जीडीपी लिख देते हैं और इधर नेट होता है। नहीं बेटे, अगर आपको जीडीपी पूछा गया है और नेट गिवन है तो इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, तो यू विल अराइव एट GDPMP. First precaution you have to keep in mind is that you do not have to add expenditure on intermediate goods. हमें सिर्फ फाइनल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं लेना है, अदरवाइज इट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स not to be added because it was already added in the year in which goods and services were produced. These are not a part of current production, right? ये करंट प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, सो इनको हमने नहीं लेना है. देन अवॉइड ट्रांसफर पेमेंट्स. आप बोलो कि मेरे पापा ने इस महीने मेरी 3,000 रुपए फीस डिपॉजिट की और 100 रुपया मुझे पॉकेट मनी दी, तो इसका मतलब उनका एक्सपेंडिचर 3,100 है. नहीं, एक्सपेंडिचर which is to be added while calculating national income is only 3,000 because 100 pocket money is a transfer payment. Then imputed expenditure on own account output. अपने लिए जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं उसके ऊपर जो खर्चा हुआ है, that is to be added while estimating national income. उसको इंक्लूड करना है. Then expenditure on shares and bonds not to be included. ठीक है, यहाँ पर मैंने जितनी भी प्रिकॉशंस लिखी हैं उनमें से एक इम्प्यूटेड वैल्यू वाली बोली है इंक्लूड करनी है, बाकी सारी अवॉइड करनी है. उनको नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हुए नहीं लेना है. जो शेयर एंड बॉन्ड्स हैं, चाहे नए शेयर हैं चाहे पुराने मार्केट से खरीदे हैं बेटे, दे आर ओनली पेपर क्लेम्स. दे डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. They simply, these lead to redistribution of income from one person to another. इससे इकोनॉमी का लेवल ऑफ आउटपुट इफेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए आपने इनको नहीं लेना. ठीक है. Tomorrow we will be doing the numericals of expenditure method. और बेटे वैल्यू एडेड मेथड के आपने क्वेश्चंस